नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाइयों में ज़मीन का बंटवारा कैसे करें। यानी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 3 भाइयों में ज़मीन का बंटवारा करना है और पूरी ज़मीन है 6.5 बीघा। टोटल ज़मीन का अगर पहले भाई को 1/6 भाग मिलता है, दूसरे भाई को 1/4 भाग और तीसरे भाई को 1/3 भाग मिलता है, तो कैसे बांटेंगे पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस पूरे ज़मीन के क्षेत्रफल को अलग अलग हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल, बिस्वा में कैसे बदलें, इस पर भी आपको हम बात करने वाले हैं, यानी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसा कि खेतों से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है। ठीक है, यानी अगर इनके आकार को देखा जाए तो टेढ़ा मेढ़ा, अगर बात करें वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम, चतुर्भुज के आकार का, तो इन सब खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें और इनको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, इस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। लगभग 200 से ऊपर वीडियो आपको मिल जाएंगे। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें कि जैसा पिछले वीडियो हमने बात किया था कि हेक्टेयर में ज़मीन थी और उसको 3 दोस्तों में 2:4:5 के अनुपात में कैसे बांटें, एकदम डिटेल में बताया था। ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। अगर बात करें कि समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है और इसको 3 भाइयों में बांटें, बराबर बराबर हिस्सा कैसे आएगा, क्योंकि ज़मीन का आकार देखें तो टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि इधर देखें तो कम आ रहा है क्षेत्रफल और इधर देखें तो ज़्यादा आएगा। यानी लंबाई चौड़ाई में इसमें अंतर है, डिफरेंस है। तो विषम चतुर्भुज हो या समलम चतुर्भुज हो, इसको अगर बांटना हो 3 बराबर भागों में कि बराबर बराबर हिस्सा कैसे मिले, तो इस पर हमने एक पूरे डिटेल में बताया है। इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। त्रिभुजाकार हो उसको भी कैसे बांटे, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में हम प्लेलिस्ट की लिस्ट जो कि आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो ज़मीन है 6.5 बीघा है और इसका बंटवारा करना है 3 भाइयों में। पहले भाई को पूरी ज़मीन का 1/6 भाग मिलेगा, दूसरे भाई को 1/4 और तीसरे भाई को 1/3। अमूमन बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अनुसार मान लीजिए कि पूरे ज़मीन का 1/6 भाग मिल रहा है इनको, पहले वाले भाई को, या दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/3। तो कैसे बांटेंगे इस पर पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल में भी कैसे बदलें, ये भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 देखें, ये पूरा ज़मीन है, यानी भाइयों में बांटना है। पहले भाई ए है जो को पूरी ज़मीन का 1/6 भाग मिल रहा है, बी है उसको 1/4 का, सी है 1/3 भाग मिल रहा है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इन नीचे वाले का एलसीएम लेके अनुपात में बदल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं पूरे भाग का, यानी 6.5 का अगर ए की बात करें तो 6 भाग मिल रहा है। तो सिंपली जो भी आपका डाटा हो टोटल, ठीक है, उसमें आप क्या करिए, उसी से भाग कर दीजिए, जिसके अनुपात में भाग करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 6 से भाग कर दिएगा तो ए का निकल के आ जाएगा पूरी ज़मीन का। ठीक है, इसी प्रकार बी का, इसी प्रकार सी का भी निकल जाएगा। तो देखें, पहले भाई को जो हिस्सा मिल रहा है पूरे ज़मीन का 1/6वां भाग मिल रहा है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो पूरे ज़मीन का 6वां भाग अगर देखें तो 6.5 में 6 का अगर भाग करते हैं तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले वाले भाई को 1 बीघा से ज़्यादा ज़मीन मिलने वाली है, यानी 1 बीघा से ज़्यादा ज़मीन मिलने वाली है पहले वाले भाई को। ठीक, अब इस बीघे को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ग मीटर में, और वर्ग मीटर से आप हेक्टेयर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बीघा बराबर आपका होता है 2529.28 वर्ग मीटर। ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के लिए। अगर आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में स्टेट का नाम बताइएगा और आपकी कितनी ज़मीन है, और इसके बारे में आप जो है कि जानकारी भेज सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बांट करके आपको वीडियो में भी प्रोवाइड कर देंगे, हो सके तो कमेंट के थ्रू आपको बता देंगे। तो देखिए, 1 बीघे का वैल्यू जो होता है ये होता है आपका 2529.28 वर्ग मीटर। तो पहले भाई का हिस्सा देखा जाए तो ये आपका निकला था कितना, ये बीघे में था। तो इस बीघे के स्थान पर आप 2529.28 से जब आप गुणा कर देंगे तो ये टोटल खेत का क्षेत्रफल किस में बदल जाएगा, ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा, जो कि आने वाला है 2740.02 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये वर्ग मीटर में जो डाटा है इसको हेक्टेयर में आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर आपका डाटा होता है 10,000 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो इस 1 वर्ग मीटर की जगह हम
यहाँ से देखिए 1 वर्ग मीटर का वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 ये नीचे भाग हो जाएगा, यानी हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू को अगर हम जो ये मान है इस मान को 10,000 से अगर भाग कर दें तो टोटल हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे 10,000 से भाग किया तो ये 4 अंक दशमलव किधर चला गया, ये चला गया बाएं की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2740। 4 अंक तक ही हेक्टेयर में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक भी आप डाटा लिख सकते हैं। तो आप 0.2740 हेक्टेयर कह सकते हैं। तो इस हेक्टेयर में आपका डाटा यहीं से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हेक्टेयर में चेंज हो गया, यानी एक हिस्से का जो भाई है पहले वाले को इतना हिस्सा हेक्टेयर में मिलने वाला है, जो कि हमने बीघे को कन्वर्ट किया। अब इसको एकड़ में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1 एकड़ बराबर, जैसा कि हेक्टेयर के बारे में हम पूरे डिटेल में वीडियो बना रखा है और उसको आई बटन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दे देंगे या प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। उससे आप यूनिट कन्वर्जन सीख जाएंगे, यानी एक यूनिट को यानी हेक्टेयर को एकड़ में, एकड़ को एयर में, डिसमिल में, बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, उसमें पूरे डिटेल के साथ बताया है, वो आप आसानी से सीख पाएंगे। तो 1 हेक्टेयर का डाटा जो होता है 2.471 एकड़ होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर में। तो इस हेक्टेयर की जगह आप सिंपली क्या करें, 2.47 से गुणा कर देंगे तो ये एकड़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे डाटा को जो वर्ग में जो हमारा हेक्टेयर में निकला था उस हेक्टेयर को हमने इस केस में एकड़ में चेंज कर दिया। जब हमने यहाँ पे गुणा किया तो आप ये कैलकुलेटर से करिएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे एक्यूरेट डाटा। आपको मोबाइल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, आसानी से इस सबका डाटा आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका जब गुणा किया तो ये डाटा निकल के आया, एकड़ में चेंज हो गया। यानी पहले बाई का जो हिस्सा आया था उसको हमने वर्ग मीटर में, बीघा में, हेक्टेयर में और एकड़ में चेंज कर दिया। अब इसको डिसमिल में अगर चेंज करना है तो 1 हेक्टेयर में 247.1 डिसमिल होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, जो डाटा यहाँ पे आया था वही यहाँ पे भी आने वाला है। देखिए क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो डाटा हेक्टेयर में है इस हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, डिसमिल में चेंज करेंगे। तो 1 हेक्टेयर बराबर 247.1 डिसमिल से जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आने वाला है ये डाटा, ठीक है। अब या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 एकड़ में आपका, देखिए 1 एकड़ बराबर आपका 100 डिसमिल होता है। कितना होता है, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। इसमें हमने आपको बता रखा है कि बहुत डिटेल में बताया है, इसको प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। 1 एकड़ बराबर आपका 100 डिसमिल होता है, ठीक है। अब इस एकड़ की जगह आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 अंक दशमलव दाएं की तरफ चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो 0.67 है तो ये 67.70 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, या आप 247.1 से गुणा करिए तब डिसमिल में बदल जाएगा, या तो आप सिंपली इसमें 100 से गुणा कर दीजिए इस एकड़ वाले में, क्योंकि 1 एकड़ बराबर आपका 100 डिसमिल होता है। तो सिंपली यहाँ से भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे भाई का, तो दूसरे भाई का अगर देखें हिस्सा तो पूरी ज़मीन का 1/4 भाग इनको चाहिए। तो यहाँ पे 4 से भाग किया तो ये बीघे में निकल के आएगा। तो 1 बीघे से यानी 1.5 बीघे से ज़्यादा है इनका मान, ठीक है, यानी 1.5 बीघे से ज़्यादा है। अब देखिए, अगर यहाँ पे इस पूरे ज़मीन को हम चेंज करें वर्ग मीटर में, ठीक है, तो 1 बीघा बराबर, जैसा कि आपको बताया, 2529.28 वर्ग मीटर होता है। तो इस बीघे की जगह हमने क्या किया, इसका गुणा कर दिया, सिंपल गुणा किया तो ये निकल के आया 4110.08 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इस वर्ग मीटर को आप चेंज कर सकते हैं हेक्टेयर में, दूसरे भाई का हिस्सा है वर्ग मीटर में निकला। अब 1 हेक्टेयर बराबर अगर हेक्टेयर में चेंज करना है तो 1 हेक्टेयर में 10,000 होता है, जो कि वर्ग मीटर में। सिंपली इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्ट किया है, 10,000 से भाग कर दिया है। पहले वाले को अगर आप सीख ले हैं तो दूसरे वाले को, तीसरे वाले को आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। और वर्ग मीटर को हेक्टेयर में चेंज करना तो सिंपली 10,000 से भाग करेंगे तो ये दशमलव जो लगा है ये 4 अंक बाएं की तरफ चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ए हेक्टेयर में आपका डाटा बदल जाएगा। अभी 1 हेक्टेयर बराबर आपको पता है एकड़ में बदलना है तो 2.47 होता है। तो सिर्फ आपको गुणा करना है हेक्टेयर की जगह यहाँ पे इस वाले वैल्यू में, यानी 0.4100 ये जो लिखा है 4108, यानी इसमें आपको क्या करना है, 2.47 से गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो ये एकड़ में निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, 1 बीघा में आपका 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। देखिए यहाँ पे 1.6 बीघा यहाँ पे निकला है, मतलब 1 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि यहाँ 1.625 है ना,
तो यहाँ पे आपका 1 बीघा तो यहाँ पे करेक्ट देखिए 1 एकड़ आया है, ठीक है। 1 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, क्योंकि 1 एकड़ में समझ लीजिए 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 1.5 बीघे से ज़्यादा। तो अब इस एकड़ को डिसमिल में चेंज करना है, तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एकड़ की जगह 100 से जब गुणा करेंगे तो ये डिसमिल में चेंज हो जाएगा। 0.2 अंक आपका दाएं की तरफ चला जाएगा, यानी 101.56 डिसमिल आपका डाटा निकल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही डाटे को पूरे कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरे भाई की बात करें तो पूरे ज़मीन का तीसरा भाग निकालना है, इसमें 3 से भाग करेंगे 1/3। तो यहाँ पे इनका डाटा जो निकल रहा है ये 2 बीघे से ज़्यादा है, ठीक। तो 2 बीघे से ज़्यादा है, वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो वही प्रक्रिया करना है जो पहले किया था, यानी बीघे की जगह आप 2529.28 से गुणा करेंगे तो ये आपका वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा, जो कि 5480 वर्ग मीटर आएगा। अभी इस वर्ग मीटर को आप चेंज कर सकते हैं हेक्टेयर में। ये डाटा आपका निकला किस में, वर्ग मीटर में। इसमें 10,000 से भाग करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हेक्टेयर में। 10,000 से भाग किया तो ये 0.4 अंक बाद यानी दाएं की तरफ चला गया, सॉरी बाएं की तरफ चला गया, ठीक है। अब इस हेक्टेयर को आप एकड़ में चेंज करना चाहते हैं तो 2.47 से भाग करना पड़ेगा, सॉरी गुणा करना पड़ेगा। तो 2.471 से गुणा करेंगे तो ये एकड़ में चेंज हो जाएगा। इस हेक्टेयर की जगह इतना गुणा कर दीजिएगा तो ये निकल के आएगा 1.3 एकड़, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस एकड़ को चेंज करना है किसमें, डिसमिल में। तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 100 डिसमिल। तो 2 अंक दाएं तरफ दशमलव चला जाएगा, यानी 135। जब इसमें एकड़ की जगह आप यहाँ पे पूरा डाटा लीजिएगा, 100 से गुणा करिएगा तो ये डिसमिल चेंज हो जाएगा, जो कि 135.41 ये आपका डिसमिल में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।